हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आप टर्मिनेटिंग मतलब कोई आपको नंबर दिया हुआ है और नंबर आपको दिया हुआ है तो अभी तक हम लोग जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो भी रेशनल नंबर दिया होता था तो उसको सबसे पहले हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते थे और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद तब हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते थे कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में है और ये आपका टर्मिनेटिंग मतलब और दूसरा अगर नहीं आया टर्मिनेटिंग तो आपका रिपीटिंग डेसिमल में है। लेकिन मैं अभी आपको एक रूल बताऊंगा, उस रूल में आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आप बिना डिवाइड किए हुए किसी भी रेशनल नंबर को आप उसका जब किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, जब उसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज किया जाएगा तो डेसिमल के फॉर्म में जब उसको चेंज किया जाएगा तो उसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को आप कैसे आप उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हैं या फिर उसको रिपीटिंग डेसिमल कह सकते हैं। मैं अभी आपको बेसिक आइडिया बताऊंगा, उससे आप इजली वे में जो है बिना डिवाइड किए हुए जो है आप जो है वो क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये आपका रिपीटिंग डेसिमल है और ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 5/100, ठीक है। अब आपको बताना है बिना डिवाइड किए हुए कि इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा कि टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 100 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से लगाइएगा तो 50 बार में, 2 से लगाइएगा तो 25 बार में, 5 से लगाइएगा तो 5 बार में और फिर 5 से लगाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1 बार में आएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 बार में आ गया, यानी कि आप इसको लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर को लिखिएगा तो 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो जब हम लोग कोई रेशनल नंबर दिया रहेगा और रेशनल नंबर का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n के फॉर्म में 2 टू द पावर n के फॉर्म में अगर आपका आ जाएगा तो ये आपका जो हैगा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका पावर क्या है, इसका पावर जो है वो 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n के फॉर्म में है, या फिर सिर्फ आपका आ जाए 2 टू द पावर 2 के पावर में, या फिर सेपरेट 2 भी आ जाए डिनोमिनेटर में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल आपका 5 भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से दोनों आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि ये भी आ जाए तो भी आपका क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा तो भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर किसी का डिनोमिनेटर अगर आपका सिर्फ 2 के पावर में आ जाए, 2 का पावर 2 आ जाए या 2 का पावर 5 आ जाए तो भी वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख दिया है, सॉरी। टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर आपका सिर्फ 5 भी आ जाएगा तो भी आपका जो है वो 5 के पावर में भी आ जाएगा, 5 का पावर 2, 5 का पावर 1, तो भी आपका ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा, ठीक है। लेकिन 2 सिर्फ रहे डिनोमिनेटर, देखिएगा मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका ये डिनोमिनेटर ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, ऊपर वाले का नहीं करना है, नीचे वाले का करना है। लेकिन 2 के साथ कोई आ गया, 3 आ गया, 2 के साथ अगर आपका आ गया 9, ये आपका आ गया 13 आ गया तो वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में था, ठीक है। एक एग्जाम्पल को लेकर के और समझते हैं। जैसे कि मैं एक लिख दिया आपका
3/27, ठीक है, 27 आ गया। तो इसका करिए, इसका डिनोमिनेटर 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, यानी कि 3 का पावर 3। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ना तो 2 के फॉर्म में है, ना तो 5 के फॉर्म में है, और ना ही 2 और 5 दोनों के फॉर्म में है, ठीक है। इसलिए ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं होगा। अगर 3 बाई लिख दिया मैं 1000, इसको मैं चेक करता हूँ, 1000 2 से 500, 2 से लगाया तो 250, 2 से लगाया तो 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया। 5 से लगाया तो फिर 25 बार में, 5 से लगाया तो 5 बार में, और फिर 5 से लगाया तो 1 बार में आ गया आपका। और इस टाइप से, यानी कि क्या हो गया, 2 × 3, 2 टू द पावर m × 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, इसलिए आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इस टाइप से आप बिना डिवाइड किए हुए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। अब रिपीटिंग डेसिमल है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करिएगा। इसका जस्ट अपोजिट ही हो गया, इसका अपोजिट हो गया आपका कैसे, अब मैं जैसे ले लिया 3/57, ठीक है, 57 का कीजिए, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो क्या आ गया इसका डिनोमिनेटर। तो जब इसका डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/3, इसका भी जो है वो 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर m, मतलब इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 टू द पावर m × 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो रिपीटिंग डेसिमल में जब 2 भी नहीं रहे, सेपरेट 2 नहीं रहे, मतलब होगा तो आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा, और नहीं होगा तो आपका रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो 2 भी नहीं है, 2 भी नहीं है तो भी नहीं होगा, सिर्फ 5 भी नहीं है, मतलब 5 नहीं है तो भी नहीं होगा, 2 5 मतलब कोई और नंबर है तो 2 टू मतलब 2 पावर रहेगा तो नहीं रहेगा तो नहीं होगा, 5 भी नहीं रहेगा तो नहीं होगा, और 2 और 5 साथ में भी नहीं रहेगा तो भी नहीं होगा, और रहेगा तीनों कंडीशन तो आपका होगा। तो इस टाइप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे बिना डिवाइड किए हुए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये आपका रिपीटिंग डेसिमल है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ये चैनल से आपको कुछ हेल्प मिल रहा होगा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।